नमस्कार, मैं संदीप सिंह करवार आज आपके सामने फिर वही टॉपिक पर जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। वो टॉपिक था मध्य प्रदेश का गठन। आज हम उसी के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। पहला भाग जिस पर हमने चर्चा की मध्य प्रदेश की वह स्थिति जो आज़ादी के बाद से या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1947 के बाद से 1956 तक। कल हमने चर्चा की किस प्रकार मध्य प्रदेश कितने प्रांतों में विभक्त था तथा उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 1956 में जब हमारा प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति तथा मध्य प्रदेश के कितने ज़िले थे। तो उस समय मध्य प्रदेश के टोटल 43 ज़िले थे तथा 8 संभाग थे। 43 ज़िले 8 संभाग। तो इस समय और उस समय मैं आपको बताऊं 1 नवंबर 1956 में छत्तीसगढ़ का भाग सम्मिलित था। चूँकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, लेकिन यह 1 नवंबर 1956 की स्थिति है, मध्य प्रदेश के गठन के समय की स्थिति। इसके बाद क्या होता है, 26 नवंबर 1972 को 2 नए ज़िले बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव और वर्तमान छत्तीसगढ़ के प्राचीन मध्य प्रदेश के ही 2 ज़िले थे। वो ज़िले थे भोपाल और राजनांदगांव, जो राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सम्मिलित है। भोपाल जो सीहोर ज़िले से अलग हुआ था। भोपाल भले ही वो राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वो सीहोर ज़िले की अपने आप में तहसील हुआ करती थी। इसके बाद 1972 के बाद बात करें, BR दुबे की अध्यक्षता में सिंहदेव जो समिति थी, आयोग थे, उसने 16 ज़िले, लगभग 16 ज़िले, क्रमशः पहले 10 फिर 6, 1998 में 16 ज़िले का गठन किया गया और इस प्रकार जो संख्या है वो बढ़कर 61 हो गई। किस प्रकार 61 हो गई? टोटल पहले कितने थे? 43 ज़िले। उसके बाद कितने ज़िले बढ़े? भोपाल और राजनांदगांव। टोटल कितने हुए? 45। 45 के बाद फिर बढ़े 16 1998 में, ये 1972 में। 1998 में कितने बढ़े? 16। टोटल कितने हो गए? 61 ज़िले हो गए। और जब ये 61 ज़िले थे उस समय संभागों की संख्या भी बढ़कर टोटल 12 हो चुकी थी। उस समय 12 संभाग थे। ये बात कर रहा हूँ मैं सन 1998 की। इसी समय श्योपुर अलग हुआ था। इसी समय उमरिया अलग हुआ था। श्योपुर कहाँ पर है? श्योपुर यहाँ पर है। मैं 16 ज़िलों में से उन ज़िलों की चर्चा कर रहा हूँ जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ श्योपुर, जो किससे अलग हुआ था? मुरैना से अलग हुआ था। अब मैं बात करता हूँ उमरिया की। तो उमरिया कहाँ से अलग हुआ था? उमरिया शहडोल से अलग हुआ था, इधर। लेकिन मैं इसको वर्तमान मध्य प्रदेश के मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इधर हम चर्चा कर रहे थे कि 43 ज़िले प्लस 2 ज़िले 72 में बढ़े। इसके बाद 16 ज़िले 1998 में बढ़े। BR दुबे की अध्यक्षता में सिंहदेव कमेटी ने इसकी सिफारिश से ये बढ़ाए गए थे और टोटल संख्या 61 हो चुकी थी। और इस समय संभागों की संख्या भी टोटल हमारी 12 हो चुकी थी। फिर क्या होता है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो वो 1 नवंबर 2000 नहीं है, वह है 31 अक्टूबर सन 2000। 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था। इस प्रकार मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ को अलग दिखाने की कोशिश करूँगा। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मध्य प्रदेश के इस प्रकार नक्शा। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो चुका था। कब अलग हुआ था याद रखना, कोई पूछता भी है या कोई किसी प्रश्न में अगर कोई पूछता है। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है। यह स्वरूप था सन 2000 का और तारीख में बताऊँ 1 नवंबर सन 2000। कब का था? 1 नवंबर सन 2000। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या होता है कि
कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, सन 1 नवंबर 2000। गठन का मतलब होता है अपना अपना एक नया राज्य का बनना, गठन होना। और उसके बाद जब उसमें कोई संशोधन होता है उसे कहते हैं पुनर्गठन। तो सन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो पुनर्गठन के समय अगर मैं बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ टोटल जिले कितने थे जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में था, 61 जिले। इसमें से 16 जिले कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में। कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ की तरफ। तो 16 जिले में से अब यहाँ 61 जिलों में से 16 जिलों की संख्या अगर छत्तीसगढ़ में जाती है तो टोटल जिले बचते हैं हमारे 45। टोटल कितने जिले थे, 45। जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का तब टोटल कितने जिले थे, 43। इसमें 2 नए जिले बढ़े 1972 में। कौन से जिले थे, वो थे राजनांदगांव और भोपाल। तो 2 जिले बढ़ने के बाद टोटल संख्या 45 हो गई वर्तमान में। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश के संभाग की। तो संभाग इस समय 9 संभाग थे और फिर 3 संभाग और 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में जा चुके थे। इसके बाद जिला पुनर्गठन आयोग सामने आता है और उसने नए जिले बनाना स्टार्ट किए। तो नए जिलों में सबसे पहले जो जिले बने थे 1972 में बने थे। अगर मैं पुनर्गठन की बात करता हूँ तो उस समय बने थे 2003 में, 15 अगस्त 2003 में 3 जिले बनते हैं। 3 जिले कौन कौन से थे, 3 जिले थे अशोकनगर। अशोकनगर कहाँ पर, यहाँ पर। हमने पहले प्रीवियस में बात की थी। किससे अलग हुआ है, गुना से अलग हुआ था। ठीक, अशोकनगर गुना से अलग हुआ था। अगर मैं इसको लिख दूं तो अशोक बना दिया ए, कहां से अलग हुआ, गुना से। फिर इसके बाद अनूपपुर अलग होता है शहडोल से। कहां से अलग होता है, शहडोल से। अनूपपुर कहां पर है, यहां पर अनूपपुर। शॉर्ट बना देता हूं। किससे अलग हुआ, शहडोल से। शहडोल से ही उमरिया अलग हुआ था। कब हुआ था, 1998 में। अब ये टोटल अब 3 जिले आपस में मिलकर एक संभाग बनाते हैं जो शहडोल संभाग है। तो अनूपपुर अलग हुआ, कहां से अलग हुआ, शहडोल से। तीसरा जो जिला अलग हो रहा था वो हो रहा था बुरहानपुर। कौन सा हो रहा था, बुरहानपुर। किससे हुआ था, खंडवा से। खंडवा को और कुछ भी किसी नाम से बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, सही, खंडवा को बुलाते हैं पूर्वी निमाड़ के नाम से। 2 निमाड़ थे, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ को हम खरगोन के नाम से बुलाते हैं। तो खंडवा से बुरहानपुर अलग हुआ, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर सन 2003 की बात। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो सन 2000 में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। 2003 की बात करूं तो मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी। और इसके बाद इसी क्रम में 2008 में 2 नए जिले हमारे सामने आते हैं। वो जिले थे अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग हुआ था। ये ऐसा जिला जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है, गुजरात और महाराष्ट्र। जो कैसे अलग हुआ था, झाबुआ से अलग हुआ था। याद करने का तरीका यही रहता है। तो ये 2003 में अलग हुए थे 3 जिले। फिर 3 जिले अलग होते हैं। फिर क्या होता है, 45 के बाद जब 3 जिले अलग हुए तो 48 हुए। 48 के बाद 2 जिले प्लस होते हैं। 2 जिले कौन से, अलीराजपुर जो झाबुआ से है और इसके बाद सिंगरौली जो सीधी से, सिंगरौली जिला जो सीधी से अलग होता है। तो ये 2 जिले बनने के बाद टोटल जिले हो जाते हैं 50। और इसके बाद मैं बात करता हूँ 2013 में इसी क्रम में एक नया जिला सामने आता है। वो जिला था निवाड़ी। निवाड़ी किस जिले में आता है, मैंने आपको बताया था, मैंने जब जिले समझाए थे 52 जिले, सॉरी आगर मालवा, जो मैंने आपको 52 जिले समझाए थे उसमें शाजापुर मैंने इस प्रकार बताया था। फिर उससे कि कौन सा अलग हुआ, आगर मालवा अलग हो गया। सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य यहीं पर है। तो ऐसा आगर मालवा अलग हुआ। कब अलग हो रहा है ये, जो हो रहा है सन 2013 में। सन
सन 2013 में अलग हो रहा है। कब हो रहा है? 16 अगस्त। तारीख इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो तारीखें भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे 2003 तो 15 अगस्त 2003। अगर 2008 और इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके आगर मालवा की, तो 16 अगस्त सन 2013 में। इसके बाद एक और नया जिला अलग हो रहा है, जिसका किससे हो रहा है? शाहजहांपुर से अलग होता है। कौन क्या हो रहा है? आगर मालवा। इसके बाद जो नया जिला बन रहा है वो जिला है हमारा निमाड़ी। निमाड़ी कब बन रहा है? सन 2018 में। कब बन रहा है? सन 2018 में निमाड़ी बन रहा है। और अब इस समय जो टोटल संभाग थे वो संभाग थे 10 संभाग हो चुके थे और टोटल जिले थे 52। अगर हम देखें तो 10 जिले, सॉरी 51 जिले, और आगर मालवा के समय 51 जिले थे। जैसे 52वां जिला बनता है निमाड़ी, तो 52 जिले और 10 संभाग हमारे सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो संभाग जो बनाए गए थे वो थे छिंदवाड़ा और शहडोल। और छिंदवाड़ा अभी प्रस्तावित है, अभी पूर्णतः बना नहीं है, लेकिन शहडोल बन चुका है संभाग। तो एक संभाग और बढ़ता है। 9 संभाग के बाद ये 10 संभाग हो जाते हैं। तो वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले हैं। अभी 3 जिले अभी प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित का मतलब होता है कि कैबिनेट सरकार, कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी। राजनीतिक कारण रहा होगा, उस राजनीतिक कारण के तहत कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी थी, जिसमें IAS ऑफिसर तक के अधिकारी थे। इसके बाद लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद ये अब संशय की स्थिति में डले हुए हैं। तो अभी वर्तमान में अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें काफी सारी प्रोसीजर होते हैं कि कमेटी बनाई जाती है जो इनका गठन करती है, या पूरा प्रशासन व्यवस्था अलग होती है। लेकिन अभी कुछ नहीं है। वो 3 जिले हैं। कहीं कहीं लोग बता रहे हैं कि 3 हो चुके हैं। नहीं माना तब जाता है जब एक आधिकारिक रूप से प्रूफ हो जाता है। आधिकारिक रूप से प्रूफ होना, कैबिनेट में, सदन में कई विधेयक पास होते हैं, कई बातों पर मंजूरी मिलती है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो 3 जिले, और मैं बात करूं कौन कौन से हैं, तो 3 जिले जो हो रहे हैं वो सतना क्या जिला किस संभाग में आता है? रीवा संभाग में आता है। इससे जिला हट रहा है वो कौन है? मेहर का गठन हो, मैहर का, जिसे मेहर भी बोलते हैं। इसके बाद अगला जो जिला है नागदा, जो उज्जैन से अलग होगा। उज्जैन अपने आप में संभाग है, इससे नागदा अलग होगा। तो जो अलग होगा लेकिन वो जिला उसी में रहेगा, तो एक जिला वो बढ़ जाएगा। संभाग में हमने जिले याद किए हैं, तो याद रखना अगर ये जिले बनते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि नागदा जिला किस संभाग में आता है, तो उज्जैन संभाग में। मैहर जिला किस संभाग में आता है, तो सतना संभाग में। और चाचौड़ा किस संभाग में आता है, तो चाचौड़ा आता है गुना संभाग में। चाचौड़ा किस संभाग में आता है? गुना संभाग में। चाचौड़ा किस संभाग में आता है? गुना संभाग में। तो अगर ये गुना संभाग में आता है तो यह किसका पार्ट बनेगा? ये ग्वालियर संभाग का पार्ट बनेगा। तो अगर मैं बात करूं तो मैहर जिस रीवा संभाग में आएगा, अगर बनता है तो। इसके बाद लेकिन इसकी काफी सारी प्रोसीजर पूरी हो चुकी है, लेकिन फाइनल प्रोसीजर इसकी नहीं हुई है। अभी 52 जिले हैं, अगर बढ़ते हैं तो 55 जिले हो जाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नागदा, उज्जैन। नागदा जो उज्जैन से अलग हुआ है होगा, सतना से मैहर अलग होगा, और चाचौड़ा गुना से अलग होगा। अगर इनकी संभाग की बात करें तो भले ही सतना से अलग होता है, लेकिन संभाग ये रीवा में आएगा, इधर नागदा उज्जैन संभाग में आएगा, और आपका चाचौड़ा ग्वालियर संभाग में आएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने पुनर्गठन तक, वर्तमान तक स्थिति बता दी है। अब वर्तमान में टोटल जो जिले हैं वो 52 जिले और 10 संभाग हैं। कितने जिले हैं? 52 जिले 10 संभाग। ये 3 जिले अभी बड़े नहीं हैं, बढ़ जाएंगे। और लेकिन कौन से बढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिए। आप फिर एक बार याद कर लेना, चाचौड़ा, नागदा और मैहर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये सीरीज कैसी लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के गठन की सीरीज 1 नवंबर 1956 के बाद स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश से पूर्व की स्थिति हम लोग जान सकें कि पूर्व में हमारा मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत
किस प्रकार था, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भाग में डिवाइड किया था। तो पहले भाग वीडियो मैंने आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो और दूसरा पार्ट आप देख लेना। और इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो कमेंट बॉक्स में आप फिर कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में, वैसे पहले वाली वीडियो में मैंने जब संभाग वाला पोर्शन था जिसमें मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के संभाग और इसके जिले, अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो, मैं वादा करता हूँ आपको मध्य प्रदेश के जिले भली भांति आ जाएंगे या आप मध्य प्रदेश के जिलों से भली भांति परिचित हो जाएंगे। आपको अगर मैपिंग आती है तो आगे चलकर जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है या कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है या कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप बिना मानचित्र बनाए हुए वहाँ पर आप लोकेट कर सकते हो।